हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुकी स्पॉट फैमिली स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें, बस यही मेरा अभिलाषा है। आज डे सैटरडे है और बहुत ही भयानक वाली सारा दिन गर्मी रहती है। शाम का टाइम है, 7 बज रहे हैं, लेकिन इतनी उमस वाली ऐसे चिप 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 वाली गर्मी है। और इन दिनों ना तो ज्यादा देर किचन में रहने का दिल करता है, ना कुछ बहुत अच्छा बनाने का और ना ही खाने का भी, तो कुछ हल्का सा खाने का दिल कर रहा है। सैटरडे वीकेंड थोड़ा स्पेशल भी कभी कभी बनाने का मन करता है और कभी कभी लगता है कि चलो आज कुछ शॉर्टकट करते हैं, फिर संडे कुछ स्पेशल बनाएंगे। तो वही हाल है मेरा भी। आज सैटरडे मैं रात के खाने में 1 पॉट मील बनाने वाली हूँ, वो भी बहुत ज्यादा हेल्दी। हाँ मेरे मुंह से हेल्दी वाला सुन करके सबको हंसी आती होगी, इतना फ्राइड बनाती हैं। और कभी कभार ये शब्द सुनने को मिलता है जिसमें अभिलाषा पहले से बोल सकती है कि हाँ ये हेल्दी है। मिलेट्स खिचड़ी, खिचड़ी तो बहुत बार बनाई और खाई होगी। मिलेट्स खिचड़ी टेस्टी एंड हेल्दी। मिलेट्स बहुत सारे वेरिएशंस में हैं, वैरायटी में हैं, अलग अलग। मैं दिखाने वाली हूँ अभी आपको ढेर सारे पैकेट्स, और जिसमें से कि मैंने एक बार मिलेट डोसा बनाया था जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। और आज बनेगी उसी मिलेट की, जो मिलेट मैंने लास्ट टाइम डोसा बनाया था, उसी मिलेट की आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी मूंग दाल के साथ, ढेर सारी सब्जियां डाल के। जैसे कि कल देखा था ना जो मैंने बनाया था ज्वार मसाला रोटी, वो बहुत ज्यादा टेस्टी है और बहुत ज्यादा हेल्दी। उसे आप कभी भी जरूर ट्राई करिएगा जो मैंने कल बताया था। आज भी जो ये खिचड़ी बनेगी इसमें ढेर सारी मैं सब्जियां डालने वाली हूँ और झटपट से बनेगा। 1 पॉट मील भी है, जिनको चावल नहीं खाना है उनके लिए बहुत अच्छा है और ये वेट लॉस में भी बहुत काम करता है। तो मैं दिखाने वाली हूँ कि आज जो मैंने मिलेट भिगोया है, कोई भी मिलेट आप यूज करते हैं तो मिलेट्स को कम से कम 6 से 8 घंटे भिगोना जरूर चाहिए और उसके बाद ही आप उसे कुक करें किसी भी तरीके से, जैसे आप यूज करते हैं इडली, डोसा, खिचड़ी, उपमा, उत्तपम, कुछ भी बनाते हैं तो। और मैं दिखाती हूँ आपको सारे पैकेट। आज भी बाई चांस 7 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं 7:30 साढ़े 6 बजे के बाद ही मूड बनाती हूँ कि हाँ शूटिंग शुरू करी जाए, यानी कि खाना बनाना शुरू करें। और शाम को तो वही दूध, शुभम ट्यूशन से आया, दूध होता है उसका, मेरी चाय होती है, और गुप्ता जी ड्यूटी से आए तो उन्हें भी जैसे चाय दूध जो लेना हो लिया। फिर ये रात के खाने की तैयारी शुरू होती है। बाहर मौसम शाम के 7 बज रहे हैं और ऐसा हाल है। और हमारी चीरी अपने बच्चों के पास भी आ चुकी है। मैंने 6:30 बजे जब यहाँ पर जाली बंद की थी ना, तो वो बाहर से आई थी उस वक्त, तो फिर उसने शोर मचाया, फिर जाली खोली गई, फिर वो अंदर आ चुकी हैं और अपने बच्चों के पास हैं ऊपर। दिखाई नहीं दे रही हैं, छुपी हुई हैं, मतलब वो आ चुकी हैं, उनका प्रवेश हो चुका है। वो ऐसे 6:30 बजे तक बाहर अंदर बाहर करती हैं और फिर 6:30 बजे के बाद पैक्ड अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ। और मुझे किसी ने बोला था एक दिन कि अपना ये यहाँ पर क्या आपने रखे हैं कुकवेयर, ये दिखाएं पास से। वो सब पुराने ही हैं, आपके देखे हुए हैं पहले से ही, वही सब है मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, नया कुछ नहीं है। पर कई बार ऐसे कुछ न्यू मेंबर्स होते हैं तो उनको लगता है कि पता है क्या रखा है इसमें, बस वही है सब जो जैसे मुझे डेली कुकिंग के बाद निकालना रहता है ना। ये डोंगे रखे हैं, ये हांडी रखी हैं, और बस ये सब बच्चों के नाश्ते वाश्ते की चीजें यही सब रखा रहता है। इतना सही है तो सेक्शन हमारा गृहस्थी वाला ना, और बाकी सारी गृहस्थी इस अलमारी में रहती है। ये जो किचन कबर्ड है, इसकी किसी ने मुझे लिंक मांगी है, शायद वो एकदम ही न्यू है, उनको नहीं पता होगा। ये जो कबर्ड है ना, ये ऑनलाइन नहीं ली है, ना ही किसी ऐसे मार्केट से ली है, ये हमने बनवाई है। और इसमें जो सेक्शंस है ना, इसमें जो कैपेसिटी है, सारी गृहस्थी हमारी इसमें ही है। और इसमें से ही मैं निकालने वाली हूँ मिलेट्स का पिटारा। बहुत ढेर सारी, मतलब तरह तरह की। सबसे पहले मैं दिखाने वाली हूँ कि जो मिलेट्स मैंने सोक करे हैं, ये है मिलेट 1 कप।
और इसमें देखो कितना ज्यादा आयरन होता है कि मैंने पानी से धुलने के बाद साफ पानी डाल के भिगोया था, तो जिसमें ये भिगोया है वो पानी पूरा ब्लैक हो गया है। और ये है हमारी मूंग की दाल बिना छिलके वाली आधा कप, और ये 1 कप मिलेट है। ये है अनपॉलिश्ड कोडो मिलेट, इसी का मैंने हाफ यूज किया था डोसे में, और आज मैंने इसको ही हाफ यूज किया है खिचड़ी के लिए। ये जो मिलेट है ये हमारी बॉडी में इम्प्रूव करते हैं बोन हेल्थ को, बूस्ट इम्यूनिटी, डिटॉक्सिफाई बॉडी, प्यूरिफाइज ब्लड एंड क्लीन्स बोन मैरो। ये 500 ग्राम का पैकेट था और 75 रुपीज का ही हमने भुसावल मार्केट से ही लिया था। और इसको मैंने अभी मतलब 2 बार यूज किया, एक बार डोसे बनाए थे और आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, इन दिनों बहुत लोग प्रेफर करते हैं। ये है फॉक्सटेल मिलेट, जिसका मैं डोसा बनाऊंगी। इससे डोसा और इडली बनते हैं बिना चावल के, सिर्फ ये वाले मिलेट और उड़द की दाल के साथ। और वो रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ क्योंकि आज मैं याद से इसको भिगोने वाली हूँ। जब भिगोंगी तो कल पीसूंगी, और संडे है तो कल बनेंगे इसके डोसे और इडली, लेकिन बिना चावल के। तो ये है फॉक्सटेल मिलेट, और ये है खजाना, जिसमें की ऑर्गेनिक बैनयार्ड मिलेट अनपॉलिश्ड हैं सारे के सारे जितने भी मिलेट्स हैं। ये पैकेट्स पूरे, जैसे ये बैनयार्ड है, ये भी बैनयार्ड है, क्योंकि ये शायद हाफ केजी के ना, इसलिए 2 पैकेट्स हैं। और ये है कोडो मिलेट, जो कि मैंने अभी एक बार यूज किया है ना, उसी का है सेम कोडो मिलेट, क्योंकि मैंने अभी ये वाला कोडो मिलेट यूज किया है। तो हर मिलेट्स के 2-2 पैकेट थे, इस वजह से वो भी एक यूज किया है जैसा कि। और ये है ब्राउन टॉप मिलेट, मतलब सभी जितने भी मिलेट्स हैं इनको रेगुलर यूज करने से कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, डिटॉक्सिफाई बॉडी, बैलेंस वेट, मतलब वेट लॉस के लिए सारी चीजें ही यूज करते हैं लोग। ये लिटिल मिलेट है, और इसमें भी वही है, बोन हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, और एलिमिनेट कॉन्स्टिपेशन, जितना भी है वो हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज्यादा होते हैं इन मिलेट्स के। और एक कमेंट मैंने कई बार रीड किया कि उन्होंने बोला कि रागी आटे से कुछ बनाएं, तो ऐसा लगता है ये मिलेट्स, वैसे बाजरा जो होता है ना, बाजरा जैसा, बाजरा बड़ा होता है, ये बिल्कुल छोटा छोटा दाना होता है, राई बराबर दाने होते हैं मिलेट्स के। इनके बारे में आपको जितनी भी जानकारी हो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है और कब से आके रखे हुए ये, लेकिन बड़ी हिम्मत करके मैंने 1 पैकेट का यूज किया। अब धीरे धीरे शुरू करने वाली हूँ, जैसा कि आज मैं फॉक्सटेल मिलेट का भी डोसा और इडली की शुरुआत करने वाली हूँ। तो इसके बाद और भी मैं आपके साथ अलग अलग रेसिपीज भी शेयर करना चाहती हूँ ना। और इनकी जो खिचड़ी है वो भी वही बनेगी बिना चावल के। मिलेट्स में मुझे ज्यादा नहीं पता है, पर जितना पता है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो इसको सोक करना बहुत जरूरी है। बिना चावल के दाल के साथ आप इसमें बहुत सारी वैरायटी बना सकते हैं, खिचड़ी, उपमा, उत्तपम, डोसे, इडली, सब चीजें। तो ये मिलेट्स हेल्दी भी है और बच्चों को खिलाने के लिए, मतलब यही सब जरिए होते हैं कि उनकी पसंद की रेसिपीज हम बनाएं, लेकिन हम हेल्दी वर्जन में बनाएं। तो वही कर रही हूँ मैं। फिर मैं बाकी केक पैकेट्स में रख दे रही हूँ, ठोकर लगे बॉर्डर से ना, इसलिए आवाज। और ये पैकेट रख दे रही हूँ सारे के सारे। इनको खोलने के बाद बहुत दिनों तक ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए, या टाइट क्लिप लगा लो या फिर किसी कंटेनर में रखो, ऐसा इनके पैकेट में पीछे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। और शायद ये ऑनलाइन भी मिलता है, पर ये हमने भुसावल मार्केट से ही लिया था। मतलब कोई गुप्ता जी के जान पहचान के थे, तो वो मतलब लाए होंगे, उनसे उन्होंने खरीदा था, तो इतना मुझे पता है। कई बार होता है ना, कुछ लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, उनसे लिया था। और लाए तो बड़े शौक से, मैं बोले मीनू ये बनाना ही बड़ा हेल्दी होता है, तो तब से रखा है। कुछ ना कुछ घर में बनता रहता है। फिलहाल अब ऐसा लगता है कि रात के खाने में कुछ अलग अलग बनाना हो, हल्का फुल्का, तो इनकी शुरुआत करूंगी मैं। तो वापस इस डब्बे को रख देती हूँ, ठिकाने में पहुंचा देती हूँ, और ये वाला भी सामने रखूंगी ताकि मुझे याद रहे कि मुझे इसको भिगोना है। तो ये मूंग की दाल है, मैंने धो करके भिगोई थी, इसका पानी हटा लेंगे। और इसे भी हमने भिगो के ही लिया है। वैसे इसको आप कम देर के लिए भी भिगो सकते हैं, आधा 1 घंटे के लिए भी काफी है, लेकिन इसे कम से कम 6-8 घंटे के लिए। और इसका जो पानी है, क्योंकि हमने साफ पानी डाला था, इसका पानी भी हम यूज कर सकते हैं। देख रहे हो कितना काला, इतना काला तो राजमा में भी नहीं निकलता, मतलब ये। जबकि मैंने इसको 2 बार पहले धो लिया था। देखो भीगने के बाद ये करीब 8 घंटे से भीगे हैं। मैंने सुबह भी बोया था, यही 11-12 बजे के आसपास।
और इनके दाने बिल्कुल राई से भी छोटे हैं, मतलब राई का जो तड़का वाला राई होता है ना, उसका छोटा वाला दाने जैसा है। तो ये पानी हम यूज कर लेंगे खिचड़ी में। तब तक मैं और बाकी तैयारियां करती हूँ इसके लिए। ये तो ये मैंने सब्जियां मटर, आलू, गाजर, टमाटर, प्याज, ये सारी चीजें ली हैं। इसमें सब्जियां आप और भी ज्यादा ऐड कर सकते हैं अपनी पसंद की, बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं। बस तैयारी हो गई, झटपट से बन जाएगा खिचड़ी का काम, छौंकना ही है। और मैंने ये कॉर्नर ट्रॉली में जो शेल्फ बनवाई थी वो आपने देखा है वीडियो की नहीं देखा है, ये बहुत आराम हो गया मुझे। अब जैसे मुझे कुकर चाहिए तो मैं बस हल्का सा भी झुकूंगी ना, इसको ऐसे खोलो ये, और शेल्फ बनी है तो सामने सारे के सारे कुकर मुझे दिखाई देते हैं। पहले क्या होता था, सब एक के ऊपर एक रखे रहते थे। जैसे मुझे अभी 3 लीटर का कुकर चाहिए तो सामने है, मैं ऐसे निकाल लूंगी शेल्फ से, जैसे कोई भी चीज ली जाती है। पहले वो एक बर्तन जो चाहिए वो पता चला सबसे नीचे, उसके ऊपर ढेर लगा है तो पहले वो सारे बर्तन हटाओ, फिर नीचे वाला बर्तन मिलता था। तो आपने देखा है कि नहीं? नहीं देखा तो मैं भी फिर से दिखाती हूँ। ये देखो, जैसे ये कॉर्नर ट्रॉली है ना जहाँ पे आटा रखती हूँ मैं, तो यहाँ पर मैंने ये शेल्फ बनवाई है। तो इस तरीके से लाइन से रखें। अब जैसे मुझे ये वाला कुकर चाहिए 3 लीटर का, मैं ऐसे उठा लूंगी लिड के साथ, ऐसे छोटा वाला यहाँ कढ़ाई कुकर। वरना कुकवेयर इतने ज्यादा हो गए, ये बात भी है। अब उनको रखने का भी तो रख रखाव, मेंटेनेंस, तो दिक्कत यही थी, बैठ के झुक के। फिर पूरी बारात बाहर आती थी तब काम का एक बर्तन निकलता था। अब सामने से दिख जाती है हर चीजें मुझे। और हाँ, किसी ने पूछा कि ये फोल्डेबल का क्या मतलब? फोल्डेबल मतलब ये जो बेंच जैसी रखी है, ये देखो, ये दीवार से चिपका हुआ नहीं है ना, मतलब ऐसे हमने रखी है केवल ये ट्रॉली। बैक साइड भी देखो दीवार दिख रही है, ये नीचे, ये सिर्फ एक शेल्फ जैसी रखी हुई है। और एक चीज की अभी 1-2 दिन से नोटिस किया होगा, मैं हर काम गैस में क्यों कर रही हूँ जबकि मुझे इंडक्शन में करने की ज्यादा आदत है। जो हमारा इंडक्शन का बोर्ड है ना, वो काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया है, मतलब इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है। तो वो पूरा सॉकेट चेंज करवाना है, इसीलिए तब तक गैस में बनाना। और मुझे गैस में कुकिंग करने की आदत है नहीं, ज्यादातर मैं हीटिंग वाला काम उसमें करती हूँ। इंडक्शन में बर्तन गर्म नहीं होते हैं, तो मैं गलती से केवल पकड़ लेती हूँ। गैस में तो कोई भी बर्तन रखो गर्म हो जाता है। चाय का बर्तन तो कैसे जल जाता है चारों तरफ, उसको मैं कितना घिसती हूँ स्कॉच ब्राइट से, तो वो अब जल्दी से साफ नहीं होते निशान चाय के। 1 कप चाय भी पक रही होती है तो छन 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 छन, तो पहले पानी नाचता है, फिर चाय की पत्ती, फिर चीनी, अदरक। तब तक जब तक चाय पकती है पूरा बर्तन ही पूरा जल जाता है। और मुझे मतलब सालों हो गए इंडक्शन में काम करने की, तो बर्तन ही नहीं जलते ना इंडक्शन में। तो इस चीज को मैं मतलब हमेशा बोलती हूँ कि मुझे आदत लग गई। तो जब 4-6 दिन भी अगर ये किसी वजह से बंद हो जाए तो मुझे याद आती है इंडक्शन की, खास तौर पर तब जब मैं बर्तन धुल रही होती हूँ, और या फिर जब मैं कुकिंग करते हुए बर्तन पकड़ लेती हूँ, हाथ चल जाता है। अभी जैसे कुकर का हैंडल है ना, गैस में गर्म हो जाता है। मुझे एक बार किसी ने बोला था कि बटरफ्लाई का जो कुकर है उसका हैंडल थोड़ा छोटा है और वो हीट हो जाता है, क्योंकि वो गैस कुकिंग करती है, और सच में हो जाता है गर्म। और इंडक्शन में पता ही नहीं चलता है कहाँ गर्म, कुछ नहीं तो पूरा बर्तन उठा के यहाँ से वहां करती रहती हूँ। और कुकर में डालेंगे हम घी। आप घी या तेल कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी इसमें रेगुलर मसाले ही डालेंगे जो कि हम हमेशा डालते हैं। सबसे पहले जीरा डाल रही हूं मैं घी में, और बारीक कटी हुई लहसुन फ्राई हो रहे हैं, और ये बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। साथ में थोड़ी सी हींग भी डालेंगे, क्योंकि मूंग की दाल डलनी है तो हींग तो डलना ही है मेरे हाथों। अब इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे और करी पत्ता, और प्याज को भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे अदरक कद्दूकस किया हुआ, और अदरक डाल करके मिक्स कर लेंगे और प्याज को भून लेंगे।
और ये प्याज भी हमारी कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट हो गई है, भुन रही है। इसमें हम डालेंगे मूंगफली के दाने। मूंगफली के दाने अगर आपको क्रंची क्रंची चाहिए ना, तो आप लास्ट में तड़का बना करके ऊपर से डालें, वो बहुत अच्छा लगता है। मैं फिलहाल इसमें ही डाल के भून रही हूँ। और मूंगफली भी हमारी भून रही है। अब इस टाइम पे हम डालेंगे टमाटर। तो ये मैंने बड़े साइज का एक टमाटर लिया है। और डालेंगे सूखे मसाले, तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला। तो ये घर का मसाला है, होममेड, तो सारे खड़े मसाले हैं इसमें। और इस टाइम पे मैं डाल दूंगी नमक। तो ये रॉक सॉल्ट, पिंक रॉक सॉल्ट है, और इसे डाल देंगे स्वाद के अनुसार। और मुझे कल कमेंट में किसी ने पूछा है कि ये नमक की जो बर्नियां हैं ये हमने कहाँ से ली हैं, ये या फिर ये जो दो और रखी हैं, ये सब हमने मार्केट से लिया है। क्योंकि ये ना लोकल मार्केट में ये चीजें सही मिल जाती हैं, सही रेट में मिल जाती हैं मतलब। और जो क्रॉकरी की शॉप होती हैं वहां मिलती हैं, और आजकल तो बहुत ही मतलब ज्यादा मिलती हैं, हर दुकान में मिल जाती हैं, जैसे जहां कप वगैरह मिलते हैं ना। और अब सबको मिक्स करके भून लेंगे। और इस टाइम पे हम डालेंगे ये सब्जियां। तो जैसे ये रेड ग्रीन व्हाइट दिख रहा है ना, आलू गाजर मटर, आप यहाँ पे बीन्स वगैरह भी डाल सकते हैं, या गोभी पसंद करते हैं तो गोभी भी डाल सकते हैं। तो खिचड़ी में सब्जियां अपनी पसंद के, चुकंदर भी डाल सकते हैं, कुछ भी, जितनी सब्जियां चाहो सब्जियां काट के डाल दो। और अब सबको भून लेंगे मसाले के साथ में। और ये सारी सब्जियां मसाले के साथ में पहले कुछ मिनट भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ये मिलेट, कोडो मिलेट। और इसी के साथ में हम डालेंगे मूंग की दाल। अब इसे भी सब्जी के साथ में मिक्स कर देंगे। और ये कलरफुल हमारी खिचड़ी, ढेर सारी सब्जियां और दाल मिलेट अच्छे से मिक्स हो जाएं। कुछ मिनट पहले इनको भून लेंगे। बनाना वैसे ही है जैसे और हमेशा हम लोग खिचड़ी वगैरह बनाते हैं, बस इसमें चावल का परहेज है। ऐसे देखने में लग रहा है जैसे दलिया नहीं बनता है, वेजिटेबल दलिया, वैसा ही लग रहा है। अब इसमें हम पानी डाल लेंगे। तो मैं तो पहला यही पानी डाल दे रही हूँ। अब इसके बाद जितना पानी डालना है और इससे मिक्स कर लेंगे। मूंग की दाल भीगी हुई है, ज्यादा पानी सोख नहीं करती, पर मिलेट्स को पकाने के लिए हमें थोड़ा टाइम भी रखना पड़ेगा ज्यादा। तो और खिचड़ी हमें थोड़ी पतली पतली वाली चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा ड्राई नहीं चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा पानी और डालूंगी। तो वो मैं नॉर्मल पानी डाल दे रही हूँ। और अब हम कुकर की लिड लगा देंगे। ये देखो गर्म हो गया ये हैंडल ना, मतलब ऐसे नीचे से पकड़ने में हीट महसूस हो रही है। तो खिचड़ी मैंने छौंक दी है और मुझे लग रहा है कम से कम 3-4 सीटी आ जाने दूंगी, ताकि वो अच्छे से पक जाए। और पूरी स्टीम निकलने के बाद हम खोलेंगे। तब तक मैं याद से ये आज भिगो रही हूँ फॉक्स तेल। इसे ढक करके साइड में रख देंगे। और खिचड़ी के साथ खाने के लिए या तो रायता चाहिए है या फिर ठंडी ठंडी छाछ। तो मैं छाछ बना रही हूँ। दही है, ठंडी दही, दही फेंट लेती हूँ और फिर इसमें मिक्स करती हूँ। सबसे पहले हम डाल रहे हैं दही में पिंक सॉल्ट और 2 चम्मच करीब चीनी। ये हम डालेंगे जीरा, भुने जीरे का पाउडर। जीरे को भून करके तवे पे हल्का सा गरम करके फिर मैंने पीस के रखा है, ये जीरा पाउडर डालेंगे। और ये है जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर, ये मैंने बना के रखा था ना सौंठ, इसे भी थोड़ा सा डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है छाछ का।
क्योंकि अगर अदरक डालो तो वैसे मुंह में आती है ना, इसलिए ये जिंजर पाउडर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और ये है पुदीना पाउडर, जो कि मैंने सुखा के रखा हुआ था। पुदीने का फ्लेवर तो दही, रायता, छाछ सब में अच्छा लगता है। और ये सारे मसाले डालने के बाद मिक्स कर लेंगे और हमारी मसाला छाछ रेडी हो जाएगी। और इसमें मैं थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ क्योंकि पतली छाछ पीने में अच्छी लगेगी, ज्यादा गाढ़ी है ना, इसलिए। परफेक्ट, इतनी। अब इसके ऊपर डालेंगे हम कटा हुआ थोड़ा सा धनिया पत्ता, और धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर देंगे। इसमें ताजा पुदीने के पत्ते भी डाले ना, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। इसे ढक के रख देंगे साइड में। हो गया खाना रेडी। ऐसा लगता है जब कभी इस तरीके से खिचड़ी, वन पॉट मील, पुलाव बनते हैं, दिन में हो चाहे रात में, फिर कोई काम ही नहीं नजर आता है। और पापड़ भून लूंगी मैं जब खाएंगे। अभी पूरी स्टीम निकल जाए फिर कुकर खोल के चेक करेंगे। और देखो वो जो मतलब बाहर कॉलोनी में अंधेरा छाया है क्योंकि लाइट चली गई है। ये तो इन्वर्टर की वजह से लाइट जल रही है। और यहाँ रूम में दिखाती हूँ, जो बालकनी है ना हमारी। बस खाना वाना बनाने के बाद यहीं पे आके बैठ जाती हूँ मैं। इतनी सी एक जगह है जो खुला है, मतलब पूरे घर में, बस यही बालकनी। ये मेरा ठिकाना रहता है। बेडरूम के बाहर जो बालकनी है ना, यहीं पर एक चेयर रखी रहती है, ये फाइबर वाली, यहीं बैठ जाती हूँ। अभी सन्नाटा है हॉल में क्योंकि सामने कमरे में बैठे हैं शुभम और गुप्ता जी। पंखा बंद रहता है ना हॉल का। मैं बोल कर वीडियो करती हूँ तो फिर वो फैन ऑफ रहता है। उन लोग को पंखे में बैठना है तो इसलिए वो सामने कमरे में बैठ जाते हैं। पूरी स्टीम निकल गई है तो अब खोल के देखते हैं कुकर। ये हमारी खिचड़ी तैयार हो गई। और इसमें हम डालेंगे ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता, और सबसे ऊपर डालेंगे घी, और इसको पूरी खिचड़ी में मिक्स कर देंगे। तो आज हमारा खिचड़ी तैयार है भाई, गर्मा गर्म खिचड़ी। और धनिया पत्ता डाल के भी इसको मिक्स कर दिया हमने। और ये फिर से लाइट चली गई है, लेकिन टाइमिंग वही 8:30 बजे है। इन लोगों ने अभी खोला है टीवी तारक मेहता के लिए, और हम लोगों का है डिनर टाइम। और फर्स्ट बाइट खाते ही गुप्ता जी कह रहे हैं कि अच्छा लग रहा है। तो हमने कहा अच्छा तो लग रहा है और अच्छा लगना भी चाहिए, क्योंकि ये स्वाद से ज्यादा हेल्थ के लिए अच्छा है। तो बस हमारा खाने का टाइम, और आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ। कल फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। चिड़ी